सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो सभी को होली की शुभकामनाएं। और मेरे हाथ में ये परमाणु की कॉमिक्स रखी हुई है, उसका नाम भी रखा हुआ है होली का। और ये कॉमिक्स मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक। इतना मुझे पता है कि जो ये इसमें लेडी विलेन दिखा रखी है होली का, उसका कलर से कोई संबंध होता है, ठीक है ना। और डेफिनेटली ये होली में जो स्टोरी हम पढ़ते हैं भक्त प्रहलाद की, तो उस होलिका से ज़रूर इंस्पायर्ड होगा। क्या स्टोरी ये पढ़ना पड़ेगा, टाइम अभी इसे पढ़ नहीं पाया मैं। लेकिन मैंने एक और कॉमिक्स पढ़ी थी परमाणु की, जो कि 64 पेजेस की थी, जो कि विशेषांक था। और उसमें ये विलेन से रिटर्न होती है। और वो कलर जो है रंग चुरा लेती है। कहाँ से चुरा लेती है? देखिए, ये जो इसको तो मैंने पढ़ा नहीं है, पर ये सीन मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ऐसा कुछ होगा कि जो ये मनोज गुप्ता जी बना रखे हैं राज कॉमिक्स वाले, और उसमें जो कलर्स गायब हो गए हैं उनकी कॉमिक बुक्स के, ऐसा कुछ होगा। और फिर इसमें ऐसी कोई स्टोरी आएगी जो कि काफ़ी शानदार होगी, क्योंकि मनोज जी का चित्रांकन है इसमें। पढ़ेंगे इसको, कोई नहीं, ठीक है। तो वैसा कुछ होगा। पर उसमें क्या मूवी का था, मतलब उसके अंदर परमाणु के ऊपर मूवी बन रही थी, और वो प्रोड्यूसर वगैरह ऐसा कुछ था, और लास्ट में उसकी कलर्स गायब हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान झेलना पड़ा था। और फिर बाद में खैर जो भी हुआ, वो 64 पेज स्टोरी थी, और उसमें जो है कलर वापस आ गए थे। तो कलर्स की क्या भूमिका है, रंगों का क्या महत्व है, ये हमको इस कॉमिक से, इस विलेन से, इस तरह की स्टोरी से समझ में आता है। और अगर हम इसी पे चलो गौर करें, हालांकि स्टोरी पढ़ी नहीं है, पर इस सीन का अगर हम एक बार देखें, इस सीन को अगर देखने की कोशिश करें, तो इसमें देखिए, ये देखिए। लेकिन ये आज किस रूप में नज़र आ रहे हैं दोनों, है कलर्स चेंज हो गए हैं। देखिए, सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज के कलर की अगर हम बात करें, ध्रुव का कलर तो आपको ऐसे दिख ही रहा होगा, नीला पीला सा है, तो ये चेंज हो गए हैं कलर, तो बड़े अजीब लग रहे हैं। देखिए किसने किया ये सब। देखिए, मैंने मैंने तुम्हारे नागराज और ध्रुव के रंग चुरा लिए हैं मिस्टर मनोज गुप्ता, और साथ ही मैंने तुम्हारी सभी कॉमिक्स के रंग चुराने का फैसला कर लिया है, और ऐसा करके रहूँगी। कौन होगा ये विलेन? होलिका होगी निश्चित रूप से। और खैर इसका कई फ़नी वे में भी ले रखा है कि देख क्या होता है। देखो, अगर तुमने मुझे 25 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, उस समय की बात है ये 1997 में, तब के 25 लाख रुपए की बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी होगा इसमें, वो स्टोरी के बाद में बात करेंगे। तो इस चीज़ का एकदम रियल एग्जांपल, मतलब 2021 में या 22 में ऐसा हुआ भी, जैसा इस कॉमिक बुक में जो हाइपोथेटिकली करा गया था, वैसा हुआ सन 2022 में। और हैरानी की बात यह है कि ये जो कॉमिक्स है वो राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी ने पब्लिश करी है, रिप्रिंट करी, नॉट पब्लिश, रिप्रिंट करी है। वैसे तो राज कॉमिक्स का अधिकार बनता था इस पर। और हम ज़्यादातर देखते हैं कि जब भी रिप्रिंट्स होते हैं, चाहे मनोज गुप्ता जी रिप्रिंट करें, मनीष गुप्ता जी रिप्रिंट करें, या संजय गुप्ता जी रिप्रिंट करें, उस रिप्रिंट में थोड़ी बहुत छिड़खानी कभी कभी हो जाती है, उसकी ओरिजिनलिटी को जो है छेड़ दिया जाता है। जैसे कि इसमें देखिए, राज कॉमिक्स में मनीष गुप्ता जी लिखा हुआ है, तो उसमें ना कुछ कैरेक्टर्स के बारे में कई बार लिखा होता है। देखिए ऐसे लिखा हुआ, बांकेलाल क्रिएटेड बाय मनीष गुप्ता जी, क्योंकि ये बांकेलाल की कॉमिक्स है। ऐसे ही कई बार नागराज की कॉमिक्स होती है, तो नागराज इज क्रिएटेड बाय मनीष गुप्ता जी या मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स में ऐसा होता है। पर इसमें सबसे अच्छी बात है कि संजय गुप्ता जी इसका रिप्रिंट लाए, और उसे बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करेगी, मतलब जैसा था वैसा ही इसको दिखाया गया। और इस अगर हम इस सीन को कंसिडर करें इस कॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में, तो मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स के रंग चुरा लिए गए हैं। और राज कॉमिक्स का विभाजन हुआ 2020 के बाद, सब जानते हैं। और हमारे पास में 3 पब्लिकेशन निकल करके आए राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी, उनका सिंबल ये बना हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए आप, ये रहा मनोज गुप्ता जी का, ठीक है। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी मैंने आपको दिखाई दिया, 20 पे लिखा हुआ था, देखिए राज कॉमिक्स संजय गुप्ता। और राज कॉमिक्स बाय ये है मनीष गुप्ता जी की। तो 3 भाग हो गए राज कॉमिक्स के। पहले एक ही हुआ करती थी, ये देखिए, ये एक पुराना रिप्रिंट है, 1997 इस पर लिखा हुआ है, लेकिन रिप्रिंट शायद ये 2016 का रिप्रिंट है। देखिए, तो ये एक राज कॉमिक्स हुआ करती थी, ना कोई मनोज गुप्ता, ना कोई संजय गुप्ता, ना ही कोई मनीष गुप्ता, ठीक है, सिर्फ राज कॉमिक्स। तो ये हुआ। और अब हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि हाँ, दिस इज़ राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता, जो कि 2021 और 22 में हमारे सामने आया, 23 से चल रहा है अभी, 22 में ये चीज़ पब्लिश हुई। शक्ति रूपा के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ में दे चुका हूँ, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि शक्ति रूपा श्रृंखला एक रुकी हुई सीरीज़ थी सन 2018 के बाद में। बालचरित श्रृंखला सुपर कमांडो की बहुत ही फेमस सीरीज है, और उसका ये कंटिन्यूएशन था। और बहुत अच्छी 96 पेजेस की 3 कॉमिक्स, अपने आप में बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे, जब हमको 32 पेज की कॉमिक्स भी 200 रुपये में देखने को मिल रही हैं, और वो भी टाइमली रिलीज़ नहीं हो पाती है। देखिए, जैसे कि ये एक 32 पेज की कॉमिक्स है 200 रुपये की, ठीक है। और ये एक शायद 48 पेज की कॉमिक्स है 300 रुपये की, और ये भी बहुत मतलब 2-2 साल में सिर्फ 2 ही पार्ट आ पा रहे हैं, मतलब इतना मुश्किल होता है। तो 96 यानी कि 96 पेज की कॉमिक्स, और वो भी 3 कॉमिक्स, 96 और वो सीरीज़ बन गई थी पूरी, जहाँ तक हमको पता है, और अटक गई थी। पर मनोज गुप्ता जी ने इनिशिएटिव लिया और इस सीरीज़ को रिलीज़ करा, बस वो कुछ समस्या आई,
कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग थी, उसके बाद में जगदीश कुमार जी की, विनोद कुमार जी की इंकिंग होती है, देन फ्लैट कलरिंग, और फिर उसके बाद विद इफेक्ट्स कलर हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन कवर्स पे आपको विद इफेक्ट्स दिखेंगे। तो ये 3 पार्टी कॉमिक्स थी। शक्ति रूपा सीरीज का नाम रखा गया था, और इसका जो तीनों पार्ट थे उसके नाम थे स्त्रीबू। दिखा देता हूँ आपको, चलो ये रखेंगे तो ठीक है ना। ये लास्ट पार्ट है मृत्यु रूपा, सेकंड पार्ट है सिंधुनाथ, और फर्स्ट पार्ट इसका है स्त्रीबू। तो स्त्रीबू, सिंधुनाथ और मृत्यु रूपा 3 पार्ट की स्टोरी थी, तीनों पार्ट 96 पेजेस के, और उस कॉमिक्स का पूरी सीरीज़ का नाम है शक्ति रूपा। विद इफेक्ट्स कलर ऐसे आते हैं। तो मनोज गुप्ता जी की यही समस्या थी, संजय गुप्ता जी की भी यही समस्या थी, मनीष गुप्ता जी की यही समस्या थी कि सीरीज़ बनी हुई थी, काफ़ी काम पेंडिंग था और कुछ डिस्प्यूट हुए, वो उसको पब्लिश नहीं कर पाए। मनोज गुप्ता जी ने इनिशिएटिव लिया, एक काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिया उन्होंने, और उन्होंने जैसी है वैसी पब्लिश कर दी। जैसे कि इसमें फ्लैट कलरिंग इंकिंग हो चुकी थी तो वैसे पब्लिश कर दिया, और इसका जो लास्ट पार्ट था मृत्यु रूपा, उसमें सिर्फ पेंसिलिंग ही हो पाई थी, जो इंकिंग कलरिंग नहीं हो पाई थी। बट क्योंकि अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग हम सब जानते हैं कि काफ़ी टाइट होती है और बहुत ही शानदार पेंसिलिंग करते हैं अनुपम जी, तो इसको रिलीज़ कर दिया गया। इसमें डेफिनेटली कैप्शंस डाले गए, और अपने आप में एक संपूर्ण पूरी स्टोरी थी। सुपर कमांडर ध्रुव की रुकी हुई स्टोरी थी, बहुत बड़ा एक फ़ैन बेस है सुपर कमांडर ध्रुव का। और जैसे ही हमको पता लगा कि आने वाली है, ऐसा तो खैर पता नहीं लगा, हमें सीधा प्री ऑर्डर लगा और बहुत जल्दी इसकी डिलीवरी हुई, क्योंकि आपस में डिस्प्यूट के कारण ये सब समझ सकते हैं कि कोई भी ब्रदर कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट कर सकता। तो ऐसा हुआ, हमने लिया। इसका नाम रखा गया शक्ति रूपा यथारूप। लेकिन जो सुपर कमांडर ध्रुव की फ़ैन बेस था, जो अनुपम सिन्हा जी का फ़ैन बेस था, और जो क्वालिटी ऑफ आर्ट है या स्टोरी हमको देखने को मिलता है, तो उसके लिहाज से इसका प्राइस हमसे काफ़ी ज़्यादा वसूल हो गया, 1100 रुपये। जी हाँ, और 10% का डिस्काउंट शायद उस समय प्री कुछ मिला होगा बुकिंग वगैरह पे, तो वो मैंने भी लिया 900 रुपये में, 950 रुपये में जो भी आई होगी ले आइए, ठीक है। अब क्योंकि ये 3 पार्ट की सीरीज़ थी तो 3 कवर बन के रेडी थे, स्त्रीबू, सिंधुनाथ और मृत्यु रूपा। लेकिन धीरे धीरे काम किया उन्होंने। पहले सबसे पहले स्त्रीबू का कवर रेडी था, उसी कवर का यूज़ करके इस डाइजेस्ट को उन्होंने रिलीज़ कर दिया तीनों का। सेकंड कवर रेडी हुआ तो उनका अब क्या करें, क्योंकि पूरी कॉमिक्स रिलीज़ कर चुके हैं, तो उन्होंने इसका जो है एक कलेक्टर एडिशन संग्राहक संस्करण रिलीज़ कर दिया। और हमें कुछ उम्मीदें थी कि संग्राहक संस्करण में कुछ परिवर्तन आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल यथारूप जैसा वो था उसको वैसे ही रिलीज़ कर दिया गया। वही पेंसिलिंग लास्ट पार्ट, और फर्स्ट जो 2 पार्ट्स है उसमें इंकिंग प्लस फ्लैट कलरिंग। और फ्लैट कलरिंग आती भी थी पहले के बाद में, लेकिन अब जो कॉमिक्सों का इवोल्यूशन हुआ है, जैसे जटिलता उसके आर्ट में डाली गई है, जैसी जटिलता से कहानी में होती है, उसमें कुछ इफेक्ट्स ज़रूरी हो जाते हैं और फ़र्क पड़ता है। तो ये कलेक्टर एडिशन बहुत कॉस्टली रखा गया, 1745 रुपये का। इसको लेने का एक हमको रीज़न भी दिया गया। अनुपम सिन्हा जी ने में से ओरिजिनल स्केच बना के भेजे जी। ये स्केच एक ओरिजिनल स्केच है, पेन का प्रयोग किया गया है, ब्लैक पेन का। और मनोज गुप्ता जी की भी सिग्नेचर है, अनुपम सिन्हा जी की भी इसमें सिग्नेचर यहाँ पे देखिए। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट था। और अनुपम सिन्हा जी के बिग साइज़ की आर्ट अगर आप खुद पेंसिल के लेना चाहे तो 4000 के मिलते हैं, तो उस लिहाज से ये एक अच्छी डील रही। मैंने भी लिया इसकी, काफ़ी कॉपीज़ ली मैंने इसकी। तो ये मेरे पास हो गई। अब उन्होंने थर्ड कवर भी रेडी कर दिया, जो कि उनकी कलरिंग टीम थी, क्योंकि एक कवर को रेडी करना एक कंपेरेटिवली ईजी होता है पूरी कॉमिक्स को रेडी करने के हिसाब से। तो बोले अब क्या करें, क्योंकि आप यथारूप डाइजेस्ट तो आप ला ही चुके हैं, और सेकंड कवर से आपने कलेक्टर एडिशन निकाल दिया, तो थर्ड कवर का यूज़ करके उन्होंने सेम वही वापस प्रिंट कर दिया, और इसको बोला कि न्यू वेरिएंट कवर है। तो जैसे कलेक्टर्स होते हैं, मैं हूँ, तो मैंने कहा चलो क्यों ना एक वेरिएंट और ले लिया जाए। हालांकि इस और ये काफ़ी फ्रेश लग रहा है, देखिए आप इधर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो काफ़ी, क्योंकि इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा है मैंने, तो एकदम न्यू कंडीशन में है। तो ये भाई मृत्यु रूपा भी हमारे हाथ में आ गए, तीनों कवर। लेकिन ना थोड़ा सा ये मज़ा नहीं आता था इन वेरिएंट्स को देख करके या संग्राहक संस्करण देख करके, क्योंकि सच में मन में ऐसी टीस सी होती थी, मैं कहीं ये कवर इसके लिए बना ही नहीं था ना। ये इंडिविजुअल कवर्स थे, ये स्त्रीबू का कवर था, ये सिंधुनाथ का कवर था, और ये मृत्यु रूपा कवर था, और इनका कंबाइंड एक अलग से कवर आना चाहिए था, ऐसा मन में लगा। पर कोई बात नहीं, इनका भागते चोर की लंगोटी बली, या हमारे गांव में कहावत होती है, ना मामा से काना मामा अच्छा, बल्कि आपके कोई है ही नहीं। मामा का एक बहुत बड़ा रोल होता है गाँव में, शादी ब्याह वगैरह में और रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखने में। तो मेरे मामा नहीं है उससे बढ़िया तो वो चाहे डिफेक्टिव हो पर मामा होने चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो हमने कहा चलो मिला तो ठीक है, कि हम तो इसकी उम्मीद ही खो बैठे थे। फेसबुक पे इसके आर्ट वगैरह कुछ अनुपम जी ने शेयर किए थे, तो हम इसको भूल ही गए थे लगभग। मिला, अच्छा हुआ, और टाइमली रिलीज हुआ। उसके बाद संजय गुप्ता जी ने इसकी अनाउंसमेंट करी, और टेक्निकली हमें 2023 में मुझे मिला ये सारा, तो काफ़ी 1 साल का गैप रहा। और उन्होंने जो है प्रॉपर इंकिंग कलरिंग जो भी होनी चाहिए थी, और प्लस उन्होंने साइज़ चेंज करा। तो ये जब सीरीज़ रेडी हुई थी ना, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल साइज़ में रेडी हुई थी, इस साइज़ में। बाल चरित भी इसी साइज़ में आई थी, पर क्योंकि इसको स्ट्रेच करके बड़ा करना संभव था, तो थोड़े से हमको बिग साइज़ में मिली, अमर चित्रकथा के साइज़ में, या जो मनोज गुप्ता जी नया साइज़ ला रहे हैं। और उसके बाद में जो है हमको संजय गुप्ता जी ने इसको थोड़ा और किया, जो उनका जो साइज़ है, विड्थ सेम है लेकिन हाइट थोड़ी ज़्यादा है, और उन्होंने अच्छा एफर्ट किया।
सबसे अच्छी बात है कि इसमें ना ये जितना लोगों को परचेज़ करना था वो कर चुके थे, तो अब उनको कोई दूसरा बहाना चाहिए था परचेज़ करने का, तो उन्होंने तो किया मेहनत भी, और पहले काफ़ी काम रेडी भी था, पेंसिलिंग हो रखी थी, इंकिंग हो रखी थी, फिलेट करिंग हो रखी थी, कैप्शंस रेडी थे, थोड़ी बहुत एडिटिंग करी, इफ़ेक्ट्स डाले और बहुत सुंदर लगे, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट सामने आया। बढ़िया क्वालिटी के पेपर और का यूज़ करके उन्होंने हमको दिया, और जो उनकी रेगुलर प्राइस होती है नई कॉमिक्स की वही प्राइस हमसे लिया गया। बट हाँ, ये एक अच्छा फीलिंग के साथ में आया। कुछ कलर्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं, इनके भी वीडियोज़ में दे चुका हूँ आपको पहले, स्टोरी वगैरह के भी। लेकिन हाँ, इसका नाम रखा है स्त्री भू, एक अलग ही पार्ट, मतलब पहली बार हमको स्त्री भू अलग से मिली, डाइजेस्ट की फॉर्म में नहीं मिली, और जो अच्छा लगा क्योंकि इतना ज़्यादा बल्क में पढ़ने की एकदम से आदत नहीं थी। दूसरा पार्ट सिंधुनाथ भी उन्होंने हमको दिया, अगेन वही कहानी रिपीट हुई, फ्लैट कलरिंग सब रेडी था, तो उन्होंने अपनी एडिटिंग टीम से काम करवाया, कलरिंग वगैरह ऐड करी, और कवर्स तो काफ़ी, अगर मैं बोलूँ तो कवर्स पे तो ऑलरेडी काफ़ी काम हो चुका था, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। देखिए कलर भी मिलता जुलता, ये थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह चेंज किया गया तो हो गया है काम। हाँ, और हाँ, जो उनका एक तरीका रहता है स्पोर्टिव व्यू को देने का, प्लस कुछ नॉवल्टीज़ वो उन्होंने दी, तीनों पार्ट में 3 नॉवल्टीज़ आपको देखने को मिलती हैं। देखिए देवीना, सिंधुनाथ और रानी सरानी, ये तीनों स्त्री भू के करेक्टर हैं, स्त्री भू में थे, इससे कनेक्टेड हैं ध्रुव के, और ये तीनों कॉमिक्स के बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनके क्यूट स्टैंडीज हमको पेपर बैग के साथ में दिए गए, और इनके संग्रह संस्करण भी निकाले गए, और उनके साथ में बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है, बस हार्ड बाउंड में है थोड़ा। तो जो पेपर बैग का प्राइस 500 रुपये और हार्ड बाउंड का 700 रुपये, और कुछ कॉम्बोज वगैरह डील वगैरह थी। लेकिन इसमें भी ना बहुत सेलर्स और पब्लिशर के बीच में काफ़ी विवाद हुए, तो बहुत कम लोगों को लाभ मिल पाया इसका, मतलब बहुत लेट लिस्टेड हुए थे, और मेरे जो सेलर उन्होंने काफ़ी लेट उनके कॉम्बोज लिस्ट किए थे, तो मैंने इंडिविजुअल इनको शेयर किया। और ये देखिए, ये जो है ना, ये संग्रह संस्करण के साथ ये नोवेल्टी हमको दी थी मनोज गुप्ता जी ने, और ये नोवेल्टी संजय गुप्ता जी ने स्त्री बुक के साथ भी दी, सेम नोवेल्टी बट विद इफेक्टर्स। तो आप इसको भी अगर आप मैच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों कॉमिक्स में क्या चेंज होगा। ये नोवेल्टी ही पूरी इसी बात को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हुआ। सबसे ज़्यादा वेट हमें था उसके लास्ट पार्ट का, मृत्यु रूपा का। मैंने काफ़ी वेट करा, पर ये जो पब्लिशर सेलर का इशू है थोड़ा है ही संजय गुप्ता जी के साथ में, तो कुछ सेलर्स उनके फेवरेट है, उनको पहले मिल जाती है वो कॉमिक्स, ऐसा कुछ होता है। तो खैर बहुत लेट मिली, तो मैं इसके जितने भी रिव्यू लाना चाहता था, ला सकता था, मैं लाया, पर इस कॉमिक्स के बिना मैं रिव्यू ला पाया। तो मृत्यु रूपा का रिव्यू एज सच में लाया नहीं, कलरफुल थी और बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव था इसको देखना। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इसके नॉन कलर्ड वर्जन से, क्योंकि आज होली है, और जैसा होली का कॉमिक्स में था बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, ऐसा लग रहा था होलिका ने सच में कलर चुरा लिए मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स के। और कलर होने के बाद कैसे लगे कि कलर से सच में इतना फ़र्क पड़ा जिसकी कोई सीमा नहीं। देखिए कोई भी सीन है तो आप उसको देखेंगे इसमें, और तो इसमें अगर आप उस चीज़ को कलर में देखेंगे, और पेपर क्वालिटी भी अगर आप जानते हैं। हाँ, थोड़ा सा मुझे ना ये एक बात मैं और ऐड करूँगा, जो लास्ट का पार्ट है मृत्यु रूपा, इसके पेपर मैपली तो टाइप के लगे, मतलब आपको मैट ग्लोस वाली फील नहीं आएगी। सेम मैंने अतिक्रमण के रिव्यू में बोला था। तो जो न्यू रिलीज़ आई है संजय गुप्ता जी की, अतिक्रमण, हल्कान हो, स्वर्ण ग्रंथ वगैरह, प्लस ये मृत्यु रूपा जो है, इसमें ना पेपर क्वालिटी थोड़ी कंप्रोमाइज़ हुई है। इसकी पेपर क्वालिटी ये स्त्री भू सिंधुनाथ जैसी नहीं है। स्त्री भू और सिंधुनाथ में जो पेपर क्वालिटी इन्होंने दी थी, जैसे हमेशा आती है नाग प्रलोप वगैरह में, जो एक स्मूथनेस होती है पेपर में, है ना, मैट ग्लोस जो होता है, वो इसमें नहीं मिला। पर हाँ, अगेन मैं वापस वही बोलूँगा कि पेपर थिकनेस वगैरह बहुत अच्छी थी, और क्वालिटीज़ मतलब प्रिंटिंग वगैरह बेस्ट थी। एक और चेंज मुझे देखने को मिला कि इन्होंने एक कंसिस्टेंसी नहीं रखी, विदाउट बॉर्डर्स ये हमको कॉमिक्स देखने को मिली थी, बट इन्होंने ये जो कॉमिक्स है वो विद बॉर्डर रखी, ये एक डिफरेंस रहा। और कलरिंग से कितना फ़र्क पड़ जाता है ना। अब इसमें कि पेज नंबर मेंशन नहीं है, वो एक बड़ी संजय गुप्ता जी ये एक प्रॉब्लम करते हैं कि वो पेज नंबर्स मेंशन नहीं करते हैं, ये एक दिक्कत आती है। तो एक सीन को इसमें ढूंढ पाना, सेम सीन को ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, ठीक है, वो एक दिक्कत आती है इसमें। ये कितने पेज लग रहे हैं? शुरुआत में देसी नहीं हो सकता। और ये सीन ना कंपेयर करने के लिए बहुत अच्छा था। कोई बात नहीं, कोई और सीन ले लेते हैं। शुरुआत की सीन से शुरुआत करते हैं, और क्या करें।
तो हाँ, एक बात तो है कि कलर वर्जन बहुत, संजय गुप्ता जी ने ना इसकी डिग्निटी को मेंटेन रखा है, तो मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी लग रही है कलरिंग में और जो है ये कॉमिक्स, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी की कॉमिक्स वैसे भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है तो कलर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला सीन आप देख के ही समझेंगे, ये सिर्फ पेंसिल्ड वर्जन है इसमें। अच्छा, इंकिंग में ना इसमें एक और बात है, इसमें जो इंकिंग करवाई वो इन्होंने 4 लोगों से करवाई। मैंने कवर पे देखा था विनोद कुमार, जगदीश कुमार, तो मैंने कहा बढ़िया है यार उनको, क्योंकि मेरे फेवरेट इंकर्स हैं बहुत दोनों। लेकिन अंदर मैंने देखा ना, पहले मैंने जब इसको देखा, ऐसे रिव्यू कर रहा था, रीड कर रहा था मैं, तो इंकिंग मतलब कुछ अप टू द मार्क नहीं लगी कुछ सीन में। मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा, बात क्या बात है, हमको विनोद जी की इंकिंग ये है नहीं और जगदीश जी की इंकिंग ये लग नहीं रही है। पर मैंने कहा यार लिखा हुआ है तो फिर सही लिखा होगा। मगर मज़ा नहीं आ रहा, वो बात नहीं आ रही है ना जो आनी चाहिए सीन्स वगैरह में। कुछ सीन आप देखेंगे तो कितना आउटस्टैंडिंग है सीन वो, ठीक है ना, वो बात आ नहीं रही है। मुझे क्या बात हुई, वो कुछ सीन में अगर कुछ ज़्यादा मेहनत करिए, बाकी पे कम मेहनत करिए, ऐसा कुछ है क्या। फिर अंदर मैंने अच्छे से रीड करा तो देखा इसमें 4 एंकर हैं, विनोद कुमार जी, जगदीश कुमार जी, फिर नरेश कुमार जी और ननी सिंह जी। तो ये है, बाकी विनोद जी ही मेरे को बेस्ट लगता है अनुपम जी के काम पे, और जगदीश जी भी बहुत अच्छी करते हैं। ये MDF मिलने वाला है, इसका कलेक्टर एडिशन अभी आना बाकी है मेरा, ये ऐसा MDF मिलेगा। तो इसमें कलर्ड में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और सच में ऐसा लगा कि नई कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। इस तरह के जो पर्सपेक्टिव डालते हैं ना अनुपम जी, वो सीन वगैरह, ये जो डिटेलिंग है, तो ये इसको कलर की आवश्यकता पड़ती है। जो मृत्यु रूपा में क्या इंक भी नहीं हुआ था और फ्लैट करेंगे तो बहुत दूर की बात है। तो सच में इसका वेट काफ़ी लोगों को था, और मृत्यु रूपा की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा पब्लिशर्स को, सेलर्स को वगैरह को। जो है पब्लिशर्स ने कुछ सेलर्स को ये देने से मना कर दिया था। तो इसके जो ऑफर्स होते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है कि एक ऑफ़र होता है, ये तीनों पेपर बैग का या हार्ड बाउंड का कॉम्बो का एक ऑफर होता है, उसमें 101 रुपये कम हो जाते हैं, चाहे हार्ड बाउंड हो पेपर बैग को। तो एक कोई भी बायर जिसको फिक्स है कि मेरा से कोई बायर है क्या लेना ही है, तो ठीक है, कॉम्बो ऑर्डर कर दिया। अब जिन लोगों ने कॉम्बोज ऑर्डर कर रखे थे पब्लिश सेलर से, उनको मना कर दिया संजय गुप्ता जी की टीम ने कि हम आपको ये लास्ट वाली बुक नहीं बेचेंगे। तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हुई। फिर एकदम से बायर्स शिफ्ट हुए, तो दूसरे वाले जो सेलर्स थे उन्होंने अपने हिसाब से रेट लगाई। जैसे इसमें एक और हैक था कि ये अगर रिलीज़ नहीं होती है, आप बुक करते हैं तो ये 400 में मिलेगी आपको, और रिलीज़ हो गई तो 500 मिलेगी। तो ये तीनों ही कॉमिक्स मतलब ऐसे तो आपको 4-1200 मिल जाएगी, प्लस आप कॉम्बो बुक करते हैं तो 1100 में, प्लस उसमें आपको ऑफर्स लगा सकते हैं, पर वो कॉम्बो अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। तो मैं GK कार्ड से मैंने परचेजिंग कर दी, तो वहाँ पे तो कॉम्बोज अवेलेबल थे नहीं पहले, अब तो हैं, मैं परचेज कर चुका हूँ। अदर सेलर्स के पास कॉम्बो ही नहीं थे, ये सॉरी जिसके थे लोगों ने बुक किया तो उनको बुक देने से मना कर दिया। तो बहुत ही एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर हमें देखने को मिला इस सीरीज़ के मामले में। और फिर प्रॉब्लम क्या होती थी कि कोई ये जैसे रिलीज़ होती थी तो आपको 500 मिलेगी, तो एक बड़ा ही रैंडम होता है कोई चीज़ डिस्काउंट या जो भी होता है। तो खैर ये देखिए, जैसे कलर है, मैं सीन निकालने की कोशिश करूँगा उसमें। तो इसमें कांच में से देख रहे हैं ये इस सीन को, ये ध्रुव और एक एजेंट ये है, तो क्या जान आ गई देखिए इसमें, वो कांच वाला इफेक्ट भी है ना। तो वो एक बात आ जाती है कलर से, बहुत फ़र्क पड़ा है। जहाँ पर विनोद जी की और जो जगदीश कुमार जी की इंकिंग है, वहाँ पे तो सीन भी बहुत ज़ोरदार बन पड़े हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इसका कलर्ड वर्जन, और जो ये न्यू साइज़ में है, पेपर की जो थिकनेस है, हालांकि हाँ ये थोड़ा सा ग्लोस कम है इसमें डाउट नहीं है। तो अच्छा ये भी होता है, बहुत लंबी लंबी देरी करके जो रिलीज़ करते हैं, पेपर की मेन कंसिस्टेंसी मिलती है। पहले केवल मनोज गुप्ता जी की मैं सुनने को मिलता था, पर अब संजय गुप्ता जी का भी चेंज हो गया बहुत कुछ, कॉमिक्स को लेकर के इनका जो पर्सपेक्टिव वगैरह है, इनकंसिस्टेंसी बहुत चीज़ों में आई है अब, ठीक है। तो ये काफ़ी ग्रांड ये लग रहे हैं सीन। इसी को अगर यथारूप में देखेंगे ना, एक तो क्या इसमें बॉर्डर होता है, खैर इसमें भी ये बॉर्डर तो है, और ये भी एक कोई सीन है मान लो। पर हाँ, इसमें डाउट नहीं है कि अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग है भी इस लायक, मतलब ये भी एक कलेक्टिबल अपने आप, अभी क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस वाले से इसकी, और काफ़ी सस्ते ही मिल जाते हैं। पर अपन भी कितने ज़्यादा कभी परचेज नहीं की जा सकती, क्योंकि लोगों को संजय गुप्ता जी के कॉम्बोज में काफ़ी इंटरेस्ट है भाई। 1100 में अगर आपको जैसे 1100 का ये है डाइजेस्ट है, और इतनी बढ़िया ये जो कॉमिक्स बनाई है इन्होंने विद क्या बोल सकते हैं, स्पोर्टिव भी है, विद दीज नोवल्टीज़ है, और इतनी सुंदर कलरिंग है। तो अब ये कॉम्बो भी 1100 में होता है, और जो डिस्काउंट आपको इसमें मिलते हैं, जो ऑफर्स आपको मिलते हैं, जो डील्स आपको इसमें मिलती है, वो इसमें मिल जाती है। तो डेफिनेटली कोई भी बायर जिसको सिंगल कॉपी में इंटरेस्ट है वो यही लेना चाहेगा। इसलिए ये काफ़ी सस्ते में लोग बेच भी रहे हैं पुराने वाली, बट उसका भी अपना महत्व है, अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में उसका महत्व सामने आएगा। पेज नंबर ना होने से ये ग्रांड सीन है, देखिए ये जैसे देखिए इसमें कलर्स का क्या इफेक्ट, देखिए ज्वालामुखी है या ये क्राफ्ट्स है, ये सीन मिल जाए ना इसमें, तो उसको कंपेयर कर लें। तो ये ना होली के दिन एक्चुअली क्या इसका एक मुझे टाइमली मिल नहीं पाई थी, और मैं थोड़ा बिजी था, तो जब मिली, जब मैं इसका कंपेयर नहीं कर सकता था, इस समस्या थी मुझे। और भी आज होली का दिन था थोड़ा सा,
और होली का मेरे दिमाग में आया और ये कलर की बात आई तो मैंने कहा आज अच्छा मौका है इसको कंपेयर करने का। देखिए सीन ये है, आप अगर आप इतनी दूर से समझ पाएँ, विजुअल ही चेंज हो जाता है, कलर्स बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए इतनी मेहनत, और अच्छा पेंसिलिंग बहुत मेहनत हुई है इसमें, एक डाउट नहीं है, बट क्या है कि वो एक प्रॉपर कॉमिक्स, ये देखिए पेंसिलिंग ज़बरदस्त की अनुपम जी ने, इस पर डाउट नहीं है। पर कलर्स कई चीज़ों को एनहेंस करने का काम करते हैं, कुछ इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो सच में ये एक ट्रीट है। मतलब ये जो इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया प्रोडक्ट्स। जो संजय गुप्ता जी की जो टीम है ना, उसकी कलरिंग मैं अभी बहुत तारीफ़ करता हूँ। जितनी भी न्यू रिलीज़ आई हैं, कलरिंग टीम संजय गुप्ता जी की बढ़िया है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स यूज़ नहीं करते हैं, हल्के से तो स्मूथ कलर्स रखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये देखिए, जैसे ये ग्लास है तो ग्लास में का इफेक्ट वगैरह है, बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा लगा। लेकिन लास्ट में नहीं, नवनीत सिंह, नरेश कुमार, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पूरा रैंकिंग विनोद कुमार जी, जगदीश कुमार जी की होती ना, तो और ज़्यादा बेटर लगती है थोड़ा। यहाँ पर थोड़ी कैजुअलिटी ज़्यादा आती है। इस सीन को देखो आप, और पहले किसी सीन को देखो, उसकी डिटेलिंग देखो आप, तो आपको फ़र्क पता लगे। देखिए का जो भी हो, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसको पढ़ना। ये देखिए ये यार, ये जो सीन है ना, ये जगदीश कुमार जी की इंकिंग में बहुत बहुत पहले देख चुका हूँ। ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो ये सीन ना बहुत पहले की बात है, 18, 19, 20 में मैं देख चुका हूँ। पहले में फेसबुक शेयर हुआ था, यानी कि इसकी इंकिंग हो तो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मृत्यु रूपा की इंकिंग हो रही होगी, और ये विवाद उसी समय हो गया होगा, और जो प्रोडक्ट वहीं के भी रुक गए होंगे, और शायद इन्होंने संजय गुप्ता जी लिंक किया होगा जगदीश कुमार जी ने, या पेमेंट करके आया हुआ होगा, क्योंकि मनोज गुप्ता जी को चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, पक्की बात है। क्योंकि ना ये सीन मैंने देखे हुए हैं, कुछ सीन इंक्ड वर्जन मैंने इसके नेट पे देखे हुए हैं, ये सीन मैंने पक्का देखा हुआ है, यानी कि काम हो तो रहा था। या जो भी हो, तो हमको ये इस रूप में देखने को मिली, बड़ा मज़ा आया इसको देखने में। देखिए ये सीन देखिए आप, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बनाए हुए हैं, कमल नताशा बनाई हुई विद इफेक्ट, कितना ज़बरदस्त सीन लग रहा है, जान आ गई ये सीन में कलर की वजह से। सेम ये सीन इसमें देखें तो, क्योंकि जो बालों का कलर वगैरह ये सब चीज़ें महत्व रखती हैं, तो वो इसमें आना मुश्किल है। कि पेज नंबर नहीं देने को पता नहीं क्यों प्रीमियम समझा जा रहा है। मेरे को पेज नंबर तो होने चाहिए, चाहे उसको कितने भी सुंदर फॉर्मेट में ले आओ, वो एक अलग बात है। देखिए सेम ये सीन है, इसको आप इन दोनों में कंपेयर करके देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ गया है एक सीन में। लेकिन हाँ, अनुपम जी के पेंसिलिंग का लाजवाब, मतलब इसकी तारीफ़ तो करनी पड़ेगी। तो ये एक मेरा कंपेयर रिव्यू था। स्टोरी का रिव्यू मैं पहले ही कर चुका हूँ, वो तीनों पार्ट की चीज़ का, और बहुत सारे वीडियोज़ मैं पहले दे चुका हूँ। इसका मैंने काफ़ी वेट किया था पर आई नहीं थी, तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे क्या वीडियो बनाओ, कि उस समय इसको परचेज़ करने का लोग डिसीजन ले रहे थे, या पुराने वाले को सेल करना है, तो थोड़ा सा लोग फेथ करते हैं, तो उनको डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो मैंने कहा ठीक है बनाता हूँ। तो मैं ये अवेलेबल ही नहीं थी तो बनाया, अभी अवेलेबल है, तो मैंने कहा अभी से CE भी आने वाला है, तो होली के दिन ये वीडियो बनाने का मेरा मन था, मैं बनाया। पर हाँ, संजय गुप्ता जी की जो पेपर बैग्स मुझे इसमें बेस्ट लगे। तो अगर ये आपको 1100 का कॉम्बो मिलता है, या जो वो एक और उस पर डील वगैरह डिफरेंटली मिल जाता है, तो वो बेस्ट है। क्योंकि बाद में ना बड़ी दिक्कत आती है, ये प्री ऑर्डर में जो प्राइस चेंज होता है ना, चाहे बालचरित हो, चाहे नागायण हो, अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज हो, या जो भी प्रोडक्ट्स में प्री ऑर्डर में अलग प्राइस होते हैं, तो कैलकुलेशंस बड़ी अजीब हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी कुछ लोगों से बात करी थी, तो कुछ 40-35% भी डिस्काउंट देते हैं, पर वो क्या करते हैं फिर वो दूसरे वाले MRP को यूज़ करते हैं, फिर कुछ नोवेल्टीज हटा देते हैं, फिर कुछ पोस्टल चार्ज लगा देते हैं, तो इफेक्टिव डिस्काउंट का फ़र्क पड़ जाता है, मतलब माइंड सेट होता है इंसान का एक। तो ये कॉम्बो अगर अवेलेबल है आपके पास, नहीं है सीरीज़, तो ये बेस्ट रहेगा मेरे लिए, तो मेरे हिसाब से बेस्ट UV अगर यूज़ किया। और ना बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हमारी कॉमिक्स की दुनिया रंग बिरंगी दुनिया है, कलर्स की दुनिया है, और बिना कलर्स के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी के पर्सपेक्टिव में इस कॉमिक समझा जाता है ना, कि पहले जो एक स्टोरी होती है, वो मिथ वो होती है, वो रियलिटी भी बन जाती है। ऐसे कई एग्जांपल हमको इतिहास में देखने को मिलते हैं, कि पहले जिन चीज़ों को सिर्फ इमेजिन किया गया था, सच में वो आई, तो ऐसा हुआ। बोलो ना, कैसा एक संयोग है, विचित्र संयोग है, कि इसमें मनोज गुप्ता जी का ही नाम यूज़ किया गया, और बिल्कुल वैसा ही किया गया, हमने तुम्हारे कॉमिक से कलर चुरा लिया, वैसा ही का वैसा ही हुआ। तो खैर इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अंत तक बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो।